हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बीट द रशिया चाइना न्यूक्लियर डोमिनेंस। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रशिया और चाइना ने लिटरली किल कर दिया है अमेरिका को इस सेक्टर में, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस कंट्री का कोई डोमिनेंस ही नहीं है इस फील्ड में। और आने वाले टाइम में आप देखोगे तो सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल भी ये माना जा रहा है और सबसे पावरफुल, कि जिसके पास में न्यूक्लियर एनर्जी है वो अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। तो क्या हम मान सकते हैं कि वर्ल्ड में आप देखोगे ये दोनों जो हैं अब वही रूल करेंगे, रशिया और चाइना। और भारत कहां स्टैंड करता है, क्योंकि अगर यूएसए के पास में नहीं है तो इंडिया कहां स्टैंड करता है और इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है, क्या आज भी हम इस लिस्ट में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है वीडियो, अनबायस्ड होकर के आपको देखना है, बहुत कुछ लर्निंग्स रहेगा इस वीडियो से। आपको आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। काफी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं जानते होंगे और इस वीडियो से डिस्कवर करके जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा ईमानदारी से, और पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हम जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं आपके लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली ये क्वेश्चन का हम आंसर इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो चल रहा था। उसके बाद में आप देखेंगे तो इस वॉर के वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया, रशियन इकोनॉमी जो है वो क्रिपल करने लग गई, फिर वो क्रूड ऑयल देने लग गए। भारत सबसे बड़ा जो है वो आप देखोगे तो इंपोर्टर भी है रशियन क्रूड ऑयल का। इसको लेकर के यूएसए ने ये भी बोला कि भारत जो है, या वेस्टर्न कंट्री सबने मिलकर के यही बोला कि भारत जो है वो लॉन्ड्रोमैट कंट्री है। लॉन्ड्रोमैट कंट्री का मतलब कि भारत जो है वो फंड कर रहा है रशिया को कि वो वॉर लड़ सके यूक्रेन के खिलाफ में। लेकिन यहाँ आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक्चुअली में यूएसए फंड कर रहा है। यूएसए वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा फंड कर रहा है रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए। तो अभी तक आपने यूक्रेन के प्रति फंडिंग यूएसए का देखा होगा ऑफिशियली, लेकिन ये हम वीडियो अनऑफिशियली आपको दिखाएंगे कि यूएस किस प्रकार से खुद रशिया को फंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं फिर बाद में यूरोपियन नेशंस जो हैं वो, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गया तो वो ऑयल परचेज नहीं कर पा रहे थे, और महंगा ऑयल परचेज करना और कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप देखेंगे इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाने लग गई। फिर हमने देखा कि रशिया जो है वो अपने आप में वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन जो है उन्होंने अटैक कर दिया। तो बहुत सारे टेंशन जो है वो चल रहे हैं, और इसी बीच आप देखोगे न्यूक्लियर एनर्जी की बात हम कर लेते हैं। तो ये आप देखोगे चार्ट, बेसिकली इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूक्लियर पावर शेयर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, यानी कि टॉप मोस्ट कंट्रीज जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी से करते हैं, जिसमें फ्रांस आप देखोगे टॉप पे है 69% के साथ में, फिर आपका यूक्रेन है, स्लोवेनिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो भी लगभग अपना 20% जो है, यानी कि 18% एनर्जी जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी का, वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही वो बनाता है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है न्यूक्लियर एनर्जी का। ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व में मतलब सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंज्यूमिंग है वो यूएसए करता है। हर 5 में से मतलब जो एवरी 5th यूएसए में है आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें से एक जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है यूएसए में। तो इस प्रकार से यूएसए का डिपेंडेंसी है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो रशियन यूरेनियम जो है वो फ्यूल कर रहा है यूएस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। क्या लिखा है कि रशियन यूरेनियम जो है वो फ्यूल कर रहा है यूएस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर, यानी कि रशिया के ऊपर आप सैंक्शंस की तो बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप रशिया से ही यूरेनियम ले रहे हो ताकि आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो चल सके। 50% एनुअली जो है वो पिछले 2 साल में आप देखेंगे, और 10 गुना से ये बढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि ये एक रिपोर्ट था मेगाटॉन्स टू मेगावाट्स प्रोग्राम, तो इसके तहत ही ये दिया जा रहा था, जो कि एक्सपायर होने की बात हो रही है नेक्स्ट ईयर। तो वो किस तरीके से होगा वो भी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे इस वजह से यूएस से, क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा था रशिया से, इसीलिए उन्होंने कभी सैंक्शंस नहीं लगाया रशियन न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर, क्योंकि इससे उनको बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करोगे तो यूएस कंपनीज जो है वो $1 बिलियन जो है वो हर साल रशिया के स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर एजेंसी को भी देते हैं। $1 बिलियन हर साल वो देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो फंडिंग करते आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाई न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी बेटर देन ऑयल, सोलार एंड गैसेस। ठीक है, इसके साथ साथ हाउ रशिया एंड चाइना आर कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर वैल्यू चेन ऑफ द वर्ल्ड, What is the US doing to de-risk itself, और इसी के साथ साथ में भारत कहां स्टैंड करता है इस सिचुएशन में। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए, यूरेनियम ही क्यों, बेसिकली ये हम पहले बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये यहाँ पे आपको लो कार्बन देखने को मिल जाएगा, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए काफी बेनिफिट है, और हाई एनर्जी डेंसिटी है। ये प्रमुख कारण है। जैसे आप देखो कि जब 1 इंच का टॉल यूरेनियम पेलेट है उसमें बेसिकली 564 लीटर्स ऑफ ऑयल
1 टन ऑफ कोल और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। तो इस प्रकार से एक्सटेंशन आप देख सकते हो कि सिर्फ 1 इंच टॉल यूरेनियम पेलेट का इतना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लो कार्बन एनर्जी सोर्स है, तो ये प्रोड्यूस करता है जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑपरेशन के दौरान, और ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहां आप देखेंगे कि आज का जो कोल वगैरह जो है थर्मल पावर प्लांट्स है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। वहीं अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी पे शिफ्ट कर जाते हैं तो ये जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हैं। तो जो कंट्रीज हैं जो 2050 तक बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, जैसे कि यूके एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन जाएगा 2050 तक जो कि आप देखोगे कि वो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगे। भारत ने भी ये टारगेट 2070 का रखा है। तो हर कोई आज के टाइम पे नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, मतलब वो ऐसा नहीं कि एमिशन नहीं करेंगे, लेकिन वो जो एमिशन होगा उसके हिसाब से वो पेड़ पौधे होंगे या फिर वो एमिशन कम करने की कोशिश करेंगे कि वो चीजें बैलेंस हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसके लिए 360 टाइम्स जो है वो ज्यादा जमीन जो है वो विंड वगैरह का जो फार्म्स लगाया जाता है, जैसे कि आप जब भी देखोगे तो बेसिकली आज हम जो रिन्यूएबल सेक्टर में बाकी बात करते हैं, जब हम सोलर के लिए क्या है कि थ्रू आउट द ईयर सनलाइट होना चाहिए। विंड एनर्जी के लिए भी आप देखोगे तो विंड एनर्जी के लिए भी 360 गुना ज्यादा जमीनें चाहिए होती हैं, और फिर सोलर में हमने देखा कि 75 टाइम्स ज्यादा स्पेस चाहिए होता है फोटोवोल्टेइक प्लांट्स के लिए, और ये भी फोटोवोल्टेइक सेल्स जो है उस पे भी चाइना का मोनोपोली बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये तो रहा, हमने देखा कि चलो अभी बाकी इंसिडेंट्स पे भी हम देखेंगे। वाटर में भी हमने देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में तो वाटर अपने आप में एक आगे चल करके वाटर वॉर देखने को आपको मिल रहा है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। तो उन सब के बीच में न्यूक्लियर जो है वो बहुत बड़ा एक सोर्स आप देख सकते हो। Now, ये पूरे 5 प्रोसेसेस हैं। इस प्रोसेस से यूरेनियम का जो कन्वर्जन है न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि माइनिंग एंड मिलिंग होता है, फिर रिफाइनिंग एंड कन्वर्जन, फिर उसका एनरिचमेंट वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग उसका, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और फिर उससे जो भी स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूरेनियम का जो मार्केट शेयर है 2022 तक में, उसमें आप देखेंगे नाउ ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि 69% जो है वर्ल्ड का यूरेनियम एंटायर वो महज 3 कंट्रीज में है, कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया। सबसे ज्यादा आप कजाकिस्तान में देखेंगे 43%, फिर आप कनाडा में 15% और फिर आप नामीबिया में 11%। रशिया और चाइना जो है वो 5% और 3.5% के आसपास में है, यानी कि 69% वर्ल्ड का, एंटायर वर्ल्ड का जो यूरेनियम है वो इन 3 कंट्रीज के पास में है, कजाकिस्तान के पास में, कनाडा के पास में और नामीबिया के पास में। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा है तो फिर ये रशिया और चाइना, हमने वीडियो में क्यों बात किया स्टार्टिंग में, क्यों कि मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो कहीं पर भी रशिया चाइना है ही नहीं टॉप 3 में, लेकिन अब यहीं पे मास्टर स्ट्रोक आता है और इस चीज को आपको समझना है। और दिस इज वेयर कि जियोपॉलिटिक्स आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इसीलिए ये वीडियो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक ऐसे सीकर के लिए नहीं है, ये सबके लिए है जो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये बिगेस्ट जो यूरेनियम माइनिंग कंपनी है विश्व में, कजाटोम्प्रोम, तो बेसिकली ये जो कंपनी है कजाकिस्तान का, इसका टाई अप है 3 रशियन स्टेट ओन्ड कंपनीज के साथ में, और ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज दे देता है रशिया को, क्योंकि उनका कंट्रोल हो जाता है विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम माइनिंग कंपनी पे। इवन आप देखोगे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी चाइना को हेल्प कर रहे हैं कि वो ग्रीन बन सके, और यहाँ पे जितने भी यूरेनियम माइंस है नामीबिया में, जो कि हमने देखा 3rd पायदान पे है इंक्लूडिंग रॉसिंग, वहां पे मेजॉरिटी जो है वो चाइनीज ओन्ड है। तो कजाकिस्तान में रशिया का और नामीबिया में चाइना का, ये जो दोनों इनका डुओपोली है, इस वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑल्दो यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 में वापस से आप देखेंगे तो कजाकिस्तान, कनाडा और नामीबिया, तो कजाकिस्तान पे रशिया का हमने देख लिया है और नामीबिया पे हमने चाइना का देख लिया है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये दोनों कंट्रीज जो है वो किस प्रकार से झुके हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट प्रोसेस हमने देख लिया था, आप वापस से इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट प्रोसेस माइनिंग वगैरह, अब दूसरा है रिफाइनिंग और कन्वर्जन। अब हम कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। तो कन्वर्जन में आप देखोगे, कन्वर्जन में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा चाइना का कन्वर्जन, आप देखेंगे 25% है, वहीं रशिया का जो कन्वर्जन है ये 38% है। तो इस मिलाकर के आप देखोगे कहीं ना कहीं कि रशिया और चाइना अगेन इस चीज में बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म कर चुके हैं बाकी कंट्रीज के लिए। आप देखेंगे यूएसए वगैरह का, तो यूएसए का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 0 है, तो ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक इनको अगेन प्रिविलेज दे देता है। नेक्स्ट आप एनरिचमेंट की भी बात करोगे तो एनरिचमेंट में भी रशिया जो है वो 46% पे आता है, तो अगेन एनरिचमेंट करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी रशिया जो है वो टॉप पे है। साथ साथ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब ये जो भी फैक्टर्स थे, माइनिंग और मिलिंग, रिफाइनिंग, कन्वर्जन, एनरिचमेंट, इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि रशिया और चाइना के पास में खुद का तो कम है, लेकिन रशिया और चाइना दोनों मिल करके जो माइंस हैं कजाकिस्तान और नामीबिया में जो टॉप 3 हैं उस पर इनका कंट्रोल है।
रिफाइनिंग के प्रोसेस में भी और कन्वर्जन में भी हमने देखा कि रशिया और चाइना अगेन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन उसमें उनका परसेंटेज है, और एनरिचमेंट में भी रशिया जो है वो 46% के साथ में सबसे आगे है। साथ साथ हमने देख लिया कि यहाँ जब इधर ही चाइना और रशिया डोमिनेट कर गए हैं तो आगे तो ऑलरेडी वो डोमिनेट करेंगे। तो अब बात आता है कि क्या सिर्फ यही अब स्टेटस रहने वाला है, क्योंकि यूएसए अभी फिलहाल अगर काम भी करेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि 20 से 30 साल बेसिकली लग जाएगा, यानी कि 2 से 3 दशक, और चीजें बहुत बदल सकती हैं। आप देखोगे तो चाइना जो है वो टॉप पे है वर्ल्ड सप्लाई ऑफ पॉलीसिलिकॉन। तो पॉलीसिलिकॉन 79% जो दुनिया में जाता है पॉलीसिलिकॉन वो सिर्फ चाइना कंट्रोल करता है। तो अगेन इस सेक्टर पे भी चाइना का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ आप देखेंगे तो चाइना आज के जो वैल्यू चेन है, जैसे कि इनगॉट्स वगैरह, वेफर्स, सेल्स, मॉड्यूल्स, इसमें भी 80% चाइना के पास ही वैल्यू चेन है। आप देखेंगे टॉप 10 कोबाल्ट प्रोड्यूसर्स में भी, तो वहां पर भी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जो दुनिया का सबसे ज्यादा कोबाल्ट का प्रोड्यूसर है, जिसमें 70% ग्लोबल प्रोडक्शन होता है, उस पर भी चाइना का ही कंट्रोल है। क्योंकि चाइना ने बहुत पहले वहां पे जो कू आया था तो उन्होंने टाई अप कर लिया था, जस्ट बिकॉज उनको मालूम था कि कोबाल्ट वहां दुनिया का सबसे ज्यादा है, तो उसलिए उन्होंने मतलब एक साइन कर लिया था एग्रीमेंट कि हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा ऑलरेडी कि न्यूक्लियर एनर्जी वाले यूरेनियम में तो है ही, लेकिन अभी इधर भी चाइना का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। अब भारत के लिए क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कजाकिस्तान और नामीबिया हमने देख लिया कि ये तो रशिया और चाइना के प्रति हैं। अब उधर कंट्री एक ही बचती है जो कि कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो आथापास्का रीजन है, इधर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट यूरेनियम है, जो कि बेसिकली 20 गुना ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू इंटरनेशनल एवरेज ग्रेड। और इंडिया और कनाडा जो है वो इस चीज में कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस भी अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कनाडा के साथ हम मिल करके यहाँ पे जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, जहां हम यूरेनियम वगैरह को लेकर के कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम प्रमोट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ रशियन जीडीपी का सिंस 1989, तो आपको देखने को मिल जाएगा ये लगातार गिरता ही गया है रशियन जीडीपी 1989 के बाद से। और ये कारण है कि जस्ट बिकॉज कि रशियन जीडीपी गिरा है, लेकिन क्योंकि इनका कंट्रोल है, इस वजह से इन्होंने इन चीजों पर बहुत बेहतर कमांड रखा है। साथ साथ आप देखोगे पर कैपिटा जीडीपी भी, तो रशिया जो है वो गिरता ही गया है, और ये क्रूड ऑयल प्राइसेस वगैरह भी ट्रेंड आपको दिखाएंगे। माइंड्स मैगजीन ने बताया था कि किस प्रकार से ये जो 20 साल का एग्रीमेंट है 1993 का, इससे रशिया जो है वो मतलब यूएसए वगैरह को फंडिंग दे रहा है उस सेक्टर में। साथ साथ आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये प्रोग्राम के तहत दोनों कंट्रीज जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो रशिया यूएस को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आखिर कब तक, सबसे बड़ी सवाल यह आती है। एक्सपोर्ट जो है वो 50% तक से बढ़ा है इस रिपोर्ट के हिसाब से, और यूएस जैसा कि हमने देखा कि 1 बिलियन जो है वो हर साल रशिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड कर रहा है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ भारत में, अब हम जब इंडिया का बात किए ही हैं, इंडिया के पास में यूरेनियम तो नहीं है लेकिन थोरियम सबसे ज्यादा है। केरल वगैरह का आप तरफ जाओगे, मोनाजाइट सैंड है वहां पे, तो उधर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम का। तो भारत थोरियम में बहुत बेहतर है। लेकिन जैसे चाइना ने, हमने देखा कि रशिया और चाइना के पास में ये रिजर्व तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एनरिचमेंट पे, उन्होंने अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंप्रूव किया। भारत को भी इस फील्ड में बहुत बेहतर करने की जरूरत है, और साथ साथ में कहीं ना कहीं हमें थोरियम वगैरह को लेकर के मतलब कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स वगैरह का और किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और यूरेनियम के साथ में हम मिल करके इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ में हम कनाडा के साथ में किस तरीके से जुड़ सकते हैं ताकि हम इस फील्ड में बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि जब रशिया और चाइना अगर बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लग जाएंगे तो आज हम देख ही रहे हैं कि चाइना के साथ हमारा बनता नहीं है, और रशिया भी आप देखोगे तो चाइना के प्रति झुक रहा है, और इस वजह से वो रिलेशंस में थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जियोपॉलिटिकल एक डायनामिज्म जो है वो बन रहा है। तो इस वजह से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर, और हमको अगेन इस फील्ड में अगर आत्मनिर्भर बनना है तो कुल मिलाकर के यही है कि हमारा जो भी ज्योग्राफी है उस चीज को समझना है, और जो आज कनाडा के पास में है उनके साथ हम मतलब टाई अप करके हम इस चीज में आगे बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे प्रमोट कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं हमको इसका वैल्यू जो है वो समझना है, और ये बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम अपकमिंग किसी वीडियो में जरूर एक अलग पार्ट लेकर के आएंगे कि क्या भारत आप देखोगे कंसीडर करता है न्यूक्लियर एनर्जी को एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। साथ साथ आप देखोगे तो हम किस प्रकार से सिक्योर कर रहे हैं अपने इनरिच्ड यूरेनियम और थोरियम को बगैर डिपेंडेंट हुए इंपोर्ट्स पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमको अगर चाइना से इंपोर्ट नहीं करना है तो हम किस प्रकार से इस चीज को मतलब बेहतर करेंगे। साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज है वो हम बेहतर कर सकें, और इसी के साथ साथ में भारत सरकार स्पेशली क्या बना रहा है न्यूक्लियर वैल्यू चेन के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो है वो वीडियो रहेगा, और डेफिनेटली अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को मतलब मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करा करिए, ताकि
हमारी वीडियोस को जितने लोग देखेंगे यूट्यूब की तरफ से उतना पुश मिलेगा और आपका प्यार और साथ रहेगा, तो वो एक मोटिवेशन होगा कि हम ऐसे वीडियोस और ला सके। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।